आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप उमर मुख्तार से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने सूफीज़्म को अमन और रवादारी का एक ताकतवर उनसुर करार देते हुए कहा है कि तसव्वुफ जिंदगी का एक तरीक़े-ए-कार है। श्रीनगर में एक सूफी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि समाज से इम्तियाज़ को दूर करने और दिलों को जोड़ने में सूफीज़्म अहम किरदार का हामिल है। जितने भी सूफी फकीर हुए, उनकी शिक्षाएं किसी भी तरह की हिंसा और भेदभाव को पूरी तरह से खारिज करती। सूफीज़्म का मतलब है जीवन जीने का एक ऐसा नायाब तरीका जिसमें आवाम के हर एक नागरिक के साथ मोहब्बत और अल्लाह के साथ प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित किया जा सके। सूफीज़्म का सर्वोच्च उद्देश्य आवाम को जागरूक बनाकर करुणा और परस्पर प्रेम के जुड़ाव को बढ़ावा देना है। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में पूज्य मुरारी बापू की तरफ से राम कथा के इफ्तिताई प्रोग्राम में भी शिरकत की। इस मौके पर मनोहर सिन्हा ने कहा कि राम कथा प्रभु राम की रास्तबाजी, इंसाफ और उखुवत की जबान है। राम कथा के रूप में मुरारी बापू का तप, उनकी साधना, समाज को सही राह, उनके कर्तव्य और नैतिक मूल्य की विरासत सौंपने के लिए समर्पित है। और मुझे इस बात की आज बेहद प्रसन्नता है कि देश विदेश में युवा पीढ़ी भी उनके आशीर्वाद को ग्रहण करने उनकी कथाओं में पहुंच रही है। वर्ल्ड लिवर डे के मौके पर कल मुल्क भर के साथ साथ जम्मू और कश्मीर में भी कई तकारीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान माहिरीन ने लोगों को एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की तलकीन की। कश्मीर में गुज़श्ता चंद साल के दौरान अमराज़ जिगर में तशवीशनाक इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर का खुलासा करते हुए सिक्किम सोबरा के शोबे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सरबरा डॉक्टर GM गुलजार ने आकाशवाणी न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा, आजकल डायबिटीज इज वेरी कॉमन। डायबिटीज से लिवर में प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज से भी लिवर में चर्बी जमा हो जाती है, तो उससे अल्टीमेटली फिर ओवर 5 years 10 years 15 years डाउन द लेन जब डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है तो लिवर फेल होता है। यहाँ यंग जनरेशन अनफॉर्चुनेटली रिजॉर्टेड टू टेकिंग ड्रग्स एंड थ्रू जब ये ड्रग्स लेते हैं तो उसी एक दूसरे की नीडल यूज करते हैं, तो उससे हेपेटाइटिस B और C इन्फेक्शन होता है। दोनों का इलाज है अगर वक्त पर डायग्नोसिस हो जाएगा। ये कुछ कॉमन चीजें हैं जिनका ख्याल रखना होता है। माहिरीन का मानना है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने और खाने पीने में एहतियात बरतने से जिगर की बीमारियों से निजात मुमकिन है। आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के शोबे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ज़ीशान वानी ने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन, दूसरा इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, और तीसरी चीज है रिलैक्सेशन, एंड चौथी चीज है ए प्रॉपर स्लीप, ताकि जो लिवर में मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपरली कंडक्ट हो जाए। गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, ए वेरी गुड अमाउंट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, और इसके अलावा वो फ्रूट्स जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, रेस्वेरिटॉल और फाइटोफिनॉल्स पाए जाए जिनसे लिवर की सूजन कम होती है। एक अहम पेशरफ्त के तहत तालीम और इंतजामी निज़ाम में जिद्दत तराजी लाने के सिलसिले में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोयमू कुलगाम एक ऐसा पहला सरकारी स्कूल बन गया है जो मुकम्मल तौर पर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस है। इस सिलसिले में हमारे कुलगाम के नुमाइंदे खुर्शीद पडरू से बात करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सजाद अहमद मीर ने बताया कि वो स्कूल को मुस्तकबिल के तकाज़ों के मुताबिक तैयार करने के लिए पुरज़म है। हमने यहाँ पर स्टार्ट किया कि जितना भी हमारा रिकॉर्ड है स्टूडेंट्स का उसको डिजिटाइज करें, ताकि कोई भी सर्टिफिकेट चाहे तो ऐसे वो हमारे पास आए तो हम उसी वक्त एक क्लिक पे उनको वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो ये हमने डिजिटाइज किया। उसके अलावा टीचर्स के लिए हमने ई-डायरीज बनी जिसमें हमें रियल टाइम डेटा आता है। मैं अपने ऑफिस में सब कुछ देख सकता हूँ कि टीचर ने क्या पढ़ाया है, क्या होमवर्क दी है, और उसके अलावा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे किस लेवल पे पढ़ा रहा है। मौसम बहार के चलते इन दिनों वादी में सयाहों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। दीगर सियाहती मकामात के अलावा इन दिनों श्रीनगर के टूलिप गार्डन में सयाहों की खासी रौनक है। कल मजीद 19,385 सैलानियों ने गुलेब लाला की सैर की। इस तरह से इस साल अब तक मजमूई तौर पर टूलिप गार्डन जाने वाले सियाहों की तादाद 7,94,408 हो गई है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी ने अफसरों को एक इमरजेंसी मीटिंग के दौरान नासाजगार मौसमी सूरत हाल के बाद लाजमी खिदमात की बहाली के काम का जायजा लिया। उन्होंने तमाम डिप्टी कमिश्नरों और दीगर मुतल्लिकीन को कंट्रोल रूम शुरू करने और ज़मीनी सतह पर सूरत हाल की निगरानी करने की हिदायत दी। मीटिंग में इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल महकमे ने मुत्तला किया कि वादी में फ़िलहाल सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है। नासाजगार मौसमी सूरत हाल के नतीजे में श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। हमारे कुलगाम के नुमाइंदे ने खबर दी है कि शहरा के मुख्तलिफ मकामात पर भारी बरकम पसियाँ और चट्टानें खिसक आई है। गाड़ियों को एहतियात के तौर पर उधमपुर, काजीगुंड, बानिहाल और रामबन के मकामात पर रोक दिया गया है। SSP नेशनल हाईवेज आदिल हमीद ने आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि शहरा को बहाल करने के लिए मुतल्लिका अमला और मिशनरी काम पर लगे हुए हैं। मुसाफिरों से कहा गया है कि वो नेशनल हाईवे की मुकम्मल बहाली तक इस पर सफ़र न करें।
श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 8 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।